ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ऑडिट क्वालिटी। हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SQC1 quality control four firms that performs audit and review of historical financial information and other assurance and other related service engagement। SQC1 में क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फर्म तो फोर फर्म्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो क्या परफॉर्म करता है, ऑडिट परफॉर्म करता है, हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है, अदर अश्योरेंस और अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ये सब जो परफॉर्म करता है। ठीक है। हमारा पर्पज ऑफ SQC1, SQC1 का पर्पज क्या है? SQC1 is a parent standard that requires firms to establish a system of quality control designed to provide a reasonable assurance that SQC1 एक पेरेंट स्टैंडर्ड है जिसे किसी फर्म की रिक्वायरमेंट है, किस लिए? क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए, जो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हो। या ऐसा फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फर्म और ये पर्सनल मतलब जो पर्सनल है वो किससे कंप्लाई करता हो? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता हो। एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स आर बीइंग issued in the circumstances। जो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स है वो मतलब सर्कमस्टांसेस में इशू की हुई हो। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक लीगल रिक्वायरमेंट इंडिकेटिंग इंडिपेंडेंस, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement, human resource performance, सॉरी वो engagement, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। तो सबसे फर्स्ट है हमारा लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? Firms should establish policies and procedures designed to promote and promote an internal culture based on recognition that quality is essential। फर्म कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर इस्टेब्लिश करेगी डिजाइन करने के लिए। क्या डिजाइन करने के लिए? कोई भी इंटरनल कल्चर पे बेस्ड कोई भी रिकॉग्नाइजेशन हो, उसे प्रमोट करने के लिए, जिससे कि उसकी क्वालिटी सेंसर मतलब कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर वगैरह एस्टेब्लिश किया जा रहा है इंटरनल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। Firm CEO, managing director shall assume overall responsibility of quality control system। फर्म सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या assume करेंगे कि जो भी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम की है। Person assigned that with operation responsibility should have sufficient experience, ability, authority to assume that responsibility। पर्सन असाइंड विद ऑपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पर्सन असाइन करता हो, जिसे मतलब क्या होना चाहिए? उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या है? फर्म्स और एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड। लीडरशिप रिक्वायरमेंट में क्या था? और डिजाइन टू प्रमोट इन इंटरनल कल्चर। इसमें क्या है? डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। फर्म ऐसी कोई पॉलिसी और प्रोसीजर इश्यू करेगा जो कि उसे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे फर्म से और उसके पर्सनल मतलब जो फर्म से रिलेटेड जो उसके एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? एक कोड ऑफ एथिक्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पर्सनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। आगे पढ़ेंगे हम इसमें।
पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के रेस्पेक्ट में पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है। फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द फर्म इट्स पर्सनल एंड अदर्स मेंटेन इंडिपेंडेंस। फर्म पॉलिसी और प्रोसीजर्स इंश्योर करेगा फर्म के किस लिए, उसके फर्म का पर्सनल पर्सनल कंप्लाई करना है अदर, और दूसरे इंडिपेंडेंस के लिए वो कोई भी पॉलिसी और प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करेगा। सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर इनेबल द फर्म टू, ये जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर होंगे वो फर्म को इनेबल करेंगे कि कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू पर्सनल, कोई पर्सनल के इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करेंगे। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, जो भी थ्रेट होगा इंडिपेंडेंस के लिए जो भी क्रिएट हो रहा होगा उसे आइडेंटिफाई करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस थ्रेट, कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए और थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। If considered appropriate in circumstances, firm should withdraw from engagement. अगर ये मतलब सर्कमस्टेंसेस के अपना सर्कमस्टेंसेस में अप्रोप्रिएट होता है तो फर्म को क्या करना है, एंगेजमेंट में से विथड्रॉ कर लेना है। ठीक है। एसक्यूसी वन आल्सो रिक्वायर्स द फॉलोइंग, एसक्यूसी वन क्या रिक्वायर करती है, ऑल मतलब एसक्यूसी वन में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड टू फॉर्म फॉर एप्रोप्रिएट एक्शंस, जो भी इंडिपेंडेंस के जो भी ब्रीच हुए हैं उन सब की प्रॉम्प्टली नोटिफाई होनी चाहिए फर्म के लिए, मतलब जो भी ब्रीच हुए हैं उन सब के लिए एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए फर्म के लिए और उसे फिर नोटिफाई करना चाहिए फर्म को। Firm should obtain annual written confirmation from all firm personnel as to compliance with independence requirement. Firm should obtain annual written confirmation. Firm को annual written confirmation obtain करना चाहिए from all firm personnel as to compliance with independence requirement. उन सभी फर्म से जो कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रही थी। Acceptance and continuance of client relationship and specific engagement. Next point है हमारा, firm should establish policies and procedures to assure that clients are accepted continued only when, firm को policy और procedures establish करने चाहिए ये assure करने के लिए कि जो client है वो accept और continue मतलब कर रहा है firm के साथ, कुछ मतलब जो नीचे दी गई है मतलब उन्हीं के बेसिस पे कंप्लाई कर रहा है, मतलब ये एश्योर होना चाहिए कि वो इसे एक्सेप्ट कर चुका है क्लाइंट और उसी से कंटिन्यू कर रहा है उसी बेसिस पे। कब कर सकता है वो, क्लाइंट इंटीग्रिटी हैज बीन कंसीडर्ड, क्लाइंट की जो इंटीग्रिटी कंसीडर हो चुकी है। competency and capability required to perform an engagement has been evaluated, competency और कैपेबिलिटी जो भी मतलब कोई भी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी इवेल्युएट हो चुकी है और कंप्लायंस टू एथिकल रिक्वायरमेंट हैज बीन एंश्योर्ड, एथिकल रिक्वायरमेंट के जो भी कंप्लायंस है वो इंश्योर्ड हो चुके हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट इट शुड बी प्रॉपर्ली रिजॉल्व बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, अगर क्लाइंट और फर्म के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेज। If after accepting the engagement, firm obtain any information that would have caused it to decline the engagement, firm should consider, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई फर्म को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मतलब मिलती है, कोई भी ऑब्टेन होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मतलब एंगेजमेंट को कॉज को डिक्लाइन करती है तो फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म शुड कंसीडर प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई भी प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पर्सन है, पर्सन को मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज और अपॉइंटमेंट के लिए जो भी पर्सन था, जो भी पर्सन ने मतलब ये
हाँ, जिसके साथ हमारा वो हुआ है, एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, जिसके साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की रिपोर्ट देनी है। पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि एंगेजमेंट में से विड्रॉ कर लिया जाए। कंसिडरेशन एज टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट के क्लाइंट की इंटीग्रिटी के कुछ कंसिडरेशंस हैं। विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट, matters that firm consider include, for example, क्लाइंट की इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग ये, जिसमें मतलब फर्म के साथ अगर इंक्लूड हो रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो मतलब ये सब चीजें क्लाइंट के पहले ही चेक कर ली होंगी। जैसे कि एग्जांपल क्या है, आइडेंटिफाई एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड टीसीडब्ल्यूजी। क्लाइंट की रेपुटेशन की जो भी मतलब बिजनेस है या आइडेंटिफाई है, मतलब जो भी क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स हैं, की मैनेजमेंट है, रिलेटेड पार्टीज है या टीसीडब्ल्यूजी है, उनके सभी बिजनेस रेपुटेशन और मतलब पूरा अच्छे से सब आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए बिजनेस वाले से कुछ क्या क्या क्लाइंट की क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड टीसीडब्ल्यूजी। नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस, और यह चेक करना चाहिए, क्लाइंट्स का नेचर चेक करना चाहिए और इसमें उसके बिजनेस प्रैक्टिस भी लिखी हो, मतलब बिजनेस प्रैक्टिस भी चेक करनी है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी towards such matters, aggressive interpretation of accounting standards in internal control environment। क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसके उसके टूवर्ड्स में क्या एटीट्यूड है, सच मैटर्स है, जो कि मैटर्स ऐसे हैं जो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कोई भी एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है या इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन है, तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग में क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का क्या एटीट्यूड है वो सब देख लेना चाहिए। Whether client is aggressively concerned with maintaining the firm fees as low as possible। अगर क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न करता है, मतलब जो फर्म बनी है तो फर्म की फीस मतलब पॉसिबल है कि कम, indications that client might be involved in money laundering or other criminal activities। अगर कोई भी ऐसे क्या कहते हैं इंडिकेशंस हैं कि क्लाइंट कोई मनी लॉन्ड्रिंग में और अगर कोई दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हमें उससे नहीं करनी चाहिए, मतलब उसकी इंटीग्रिटी सबसे चेक कर लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ है या नहीं है। इंडिकेशंस दैट क्लाइंट, तो दोबारा repeat कर दूं। The reason for proposed appointment of the firm and non-reappointment of previous firm। Reason for proposed appointment of firm और एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, मतलब जो हमें रीजन जान लेना चाहिए किस चीज का। पहले तो मतलब प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म, जो भी अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म प्रपोज की गई है उसके लिए, और जो मतलब जो पहले की फॉर्म्स हैं वो रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं, उन सब का हमें रीजन जान देना चाहिए। ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे ये सब किसमें पढ़ रहे थे हम, एक्सेप्टेंस एंड कंवीनियंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसे एलिमेंट्स में नेक्स्ट हमारा कौन सा एलिमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, firms should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel with capabilities, competency, and commitment to ethical principles to perform its engagement। Firms should establish क्या establish करनी, policy and procedure designed to provide it, क्या प्रोवाइड करना है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल, सफिशिएंट पर्सनल है किसके साथ में, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट, तो किसके किसके कमिटमेंट में, एथिकल प्रिंसिपल जो कि एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, एंड कंप्लायंस विद
Professional standards, legal and regulatory requirement and appropriate reports are being issued in the circumstances. और साथ में किसके साथ कंप्लायंस है उसका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और जो भी एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स हैं इस मतलब एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इसमें होनी चाहिए इन सर्कमस्टेंसेस में उन सबके साथ कंप्लायंस है such policies and procedures shall address the following इसमें क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर समझे ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफ रिक्रूटमेंट करियर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज प्रमोशन compensation of performance evaluation and estimation of personal needs etc. ये सब policy and procedures परफॉर्म होंगे नेक्स्ट है हमारा इंगेजमेंट परफॉर्मेंस इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या है सबसे पहले होता है कंसल्टेशन कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस ऑन डिफिकल्ट मैटर्स कंसल्टेशन को जगह पे आ जाए ना अभी कोई डिफिकल्ट मैटर्स हो जाते हैं उन सब जगह पर कंसल्टेशन आना चाहिए कंसल्टेशन क्या होता है कंसल्टेशन में बी विद द पर्सन हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कंसल्टेशन के किन पर्सन के साथ होना चाहिए जिन्हें एप्रोप्रिएट नॉलेज और एक्सपीरियंस हो outside consultation may be required if firm is not having appropriate internal resource आउटसाइड कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी जब फर्म पे मतलब फर्म के पास कोई एप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्स नहीं है नेक्स्ट इसमें हमारा इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या होता है सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन engagement should be reviewed by EQC reviewer for taking an objective view before report is issued सिग्निफिकेंट जजमेंट होना चाहिए किसमें एंगेजमेंट में किसी भी एंगेजमेंट में सिग्निफिकेंट जजमेंट होना चाहिए जो कि इक्विटी रिव्यूअर के द्वारा रिव्यू किया गया हो कोई भी ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी रिपोर्ट इश्यू करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव व्यू कर लेना चाहिए पहले नोट क्या इक्विटी EQCR is mandatory for audit of financial statement of listed entities. Listed entities के financial statement के audit के लिए EQC reviewer mandatory है. Extent of EQCR EQCR depends upon complexity of engagement. EQCR किस पे डिपेंड करता है engagement की complexity पर. नेक्स्ट इसमें हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among engagement team and members with consultants with equity reviewer ensure that reports are to be issued only after resolution of difference engagement टीम में और मेंबर्स में कंसल्टेशन के साथ इक्विटी रिव्यूअर के साथ ये इंश्योर करना है कि रिपोर्ट इस जो इससे हुई है वो किस हाँ डिफरेंट जो भी रिजोल्यूशन में डिफरेंस है वो मतलब चेक करने के बाद ही रिपोर्ट इश्यू हुई है ये हमें इंश्योर करना है डॉक्यूमेंटेशन फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन फॉर इंश्योरिंग फर्म पॉलिसीज और प्रोसीजर एस्टेब्लिश करेगी क्या डिजाइन करने के लिए फॉर इंश्योरिंग दैट फाइनल एंगेजमेंट should be assembled on a timely basis जो फाइनल एंगेजमेंट है वो मतलब टाइमली बेसिस पे फिल किया जा रहा है और इसका मतलब टाइम क्या होता है ये एमसीक्यू पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है विद इन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जब आप ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट कर देंगे मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट करने के बाद जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट किया उसके 60 days के अंदर ही अंदर प्राइमरी बेसिस में मतलब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए असेंबल हो जाने चाहिए ensure confidentiality safe custody integrity and retrievability of document हमें इसमें क्या क्या इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए सेफ कस्टडी होनी चाहिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की रिट्राइवल भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हमारा ऑनरशिप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है एक तरह से ऑडिटर की प्रॉपर्टी है extracts of audit documentation may be made available to client at discretion of auditor
एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के जो भी एक्सट्रैक्ट हैं वो क्लाइंट को मतलब ऑडिटर के जो भी मतलब ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को सब अवेलेबल होने चाहिए। रिटेंशन पीरियड 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसका रिटेंशन पीरियड क्या होता है? 7 years। कब से? जब से ऑडिट रिपोर्ट दी गई है मतलब ऑडिट रिपोर्ट की गई है। 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये एलिमेंट्स में हमारा एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हमारा क्या होता है? ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी ऑनगोइंग कंसिडरेशन है या इवेल्युएशन है कोई फॉर्म सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल की, तो इंश्योर देयर रिलेवेंसी, एडिक्वेसी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड कंप्लायंस। तो उनकी रिलेवेंसी, एडिक्वेसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंप्लायंस हमें इंश्योर करनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। राधे राधे।